सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य वयं दशमः पाठः नीतिनवनीतम् इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। नीतिनवनीतम् इसका अर्थ होता है नीतियों का संकलन। नीति मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ बताए गए हैं, सदाचार। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति जो कि एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के कुछ श्लोक इस पाठ में बताए गए हैं। तो पाठ को शुरू करते हैं। तो फास्ट श्लोक देखते हैं क्या बोल रहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। तो क्या बोल रहा है? अभिवादनशीलस्य, ठीक है, नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशीलस्य मतलब प्रणाम करने के स्वभाव वाले व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो प्रणाम करता हो। कोई अपने बड़े आदमी को देखा अपने सामने तो वो नमस्कार बोलता है उनको, विनम्र जो होता है। तो ठीक है, ये है अभिवादनशीलस्य, जो विनम्र हो, जो अभिवादन करना जानता हो। कैसा ना? नित्यम, हमेशा, सर्वदा। वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः मतलब वृद्ध का, यहाँ पे संधि हुआ है वृद्ध प्लस उपसेविनः, जो हमेशा वृद्ध का क्या सेवा करे, ऐसा व्यक्ति। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या चत्वारि? चार चीज़। तस्य, जो ऐसा व्यक्ति है जो प्रणाम करता है, जो वृद्धों का हमेशा क्या सेवा करता है, ऐसा। तस्य वर्धन्ते, बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है? चार चीज़ बढ़ते हैं। क्या? आयु, यहाँ पे संधि हुआ आयु प्लस विद्या। आयु, विद्या, यशो मतलब यश, और बल। तो पूरा इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति वृद्ध की सेवा करे और अभिवादन करे वृद्धों के नित्य सर्वदा, उन लोगों के चार चीज़ बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। तो हमें क्या करना चाहिए? वृद्ध की सेवा करनी चाहिए और अभिवादनशील रहना चाहिए, मतलब विनम्र रहना चाहिए। सेकंड श्लोक क्या है? यम माता पितरौ क्लेशं सहेत संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम क्लेशम मतलब जो कष्ट, ठीक है। यम, यहाँ पे यम क्लेशम, क्लेश का विशेषण है यम। जो क्लेश, जो कष्ट, माता पितरौ, माता पितरौ मतलब माता और पिता, सहेते, सहते हैं, संभवे नृणाम मतलब जब संतान होते हैं तब, संभवे जब होते हैं, ठीक है, जब संतान होते हैं तब जो कष्ट माता पिता सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही, उसका निष्कृति ही, न तस्य उस कष्ट का, न तस्य मतलब उस कष्ट का, निष्कृति ही मतलब निस्तार, शक्या उस कष्ट का निस्तार संभव नहीं, कर्तुम वर्षशतैरपि ही, 100 वर्ष भी अगर हम चाहे तो उससे 100 वर्ष में भी हम उस कष्ट का निस्तार नहीं कर सकते। मतलब तो इसका पूरा अर्थ क्या होता है? यम क्लेशम, जो क्लेश, माता पितरो माता और पिता, सहेते संभवे निनाम जब संतान होती है तब जो कष्ट सहते हैं, तस्य निष्कृति ही उसका निस्तार, कर्तुम न शक्या हम लोग नहीं कर सकते, वर्षशतैरपि मतलब 100 वर्षों में भी। आप लोग बताओ, क्या आप लोग अपने पिता माता के जो कष्ट सहे हैं उस कष्ट का निवारण कर सकते हो, निस्तार? 100 साल में भी उस कष्ट का, जो कष्ट उन्होंने सहे हैं, उस कष्ट का निस्तार नहीं किया जा सकता। नंबर 3 श्लोक क्या बोल रहा है? तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपस्सर्वं समाप्यते। तयोहो, ठीक है, यहाँ पे संधि हुआ है तयोर प्लस नित्यम, तयोहो, ठीक है, उन दोनों का। तयो मतलब यहाँ पे माता और पिता, ठीक है, षष्ठी एक वचन है, षष्ठी द्विवचन है। माता पिता का नित्यम, नित्य, सर्वदा, प्रियम प्रिय, कुर्यात प्रिय करना चाहिए, कुर्यात मतलब करना चाहिए, क्री धातु, ठीक है, विधिलिंग है। आचार्यस्य च, और आचार्य का भी, च मतलब और, सर्वदा हमेशा। तो इसका पूरा अर्थ क्या होता है? तयो मतलब माता और पिता का और आचार्य का सर्वदा नित्यम क्या करना चाहिए? सर्वदा नित्यम प्रियम कुर्यात, प्रिय कार्य करना चाहिए, मतलब भले कार्य करने चाहिए। तेषु एव, यहाँ पे संधि हुआ है तेषु धन एव, तेषु, त्रिषु तुष्टेषु,
तपः सर्वं समाप्यते। तो तेषु त्रिषु मतलब इन तीनों का अगर तुष्ट हो जाते हैं, ये तीनों मतलब माता पिता और आचार्य अगर तुष्ट होते हैं, इन तीनों के तुष्ट होने पर तपः सर्वम सारे तप समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे बोलना ये चाहते हैं कि माता पिता और आचार्य का हमेशा भले कार्य करने चाहिए। अगर ये तीनों तुष्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन के सारे तप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप अपने जीवन के तप क्या बोल सकते हो, आप पढ़ रहे हो, ये आपके जीवन की तपस्या है। तो अगर आप सफल होते हो तो कौन खुश होता है, माता पिता और जो पढ़ा रहे हैं आपके गुरु आचार्य, यही है। 4 नंबर श्लोक देखते हैं। सर्वं परवशं दुःख्यं सर्वम् आत्मवशं सुखम् एतत् विद्वात् समासेन लक्ष्यं सुख दुःखयोः। तो क्या बोल रहा है, सर्वम सभी, परवशम परवशम मतलब जो पर के अधीन हो, ठीक है, अपने अधीन जो ना हो, परवशम दुःखम तो वो सभी दुख है जो पर के अधीन है। सर्वम आत्मवशम सुखम मतलब वे सभी जो आत्मवशम जो अपने बस में हो वो सुख है। एतत् यहाँ पे संधि हुआ है, एतत् विद्यात् समासेन लक्ष्यम सुख दुःखयो। एतत् मतलब इन्हें, विद्यात् मतलब जानना चाहिए, समासेन मतलब संक्षिप्त रूप से, लक्षणम मतलब लक्ष्य डेफिनेशन, सुख दुःखयो सुख और दुख का। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है कि जो अपने वश में ना हो, जो पर वश में हो वो दुख है, और जो अपने वश में है वो क्या है, सुख है। इसे संक्षिप्त रूप से हमें सुख और दुख का लक्षण जानने चाहिए। 5 नंबर श्लोक देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यत् कर्म जो कर्म, कुर्वतो अस्य कर कर इसका, स्यात् हो, परितोष अंतरात्मनः, यहाँ पे परितोष मतलब संतुष्टि, अंतरात्मनः मतलब अपने अंतरात्मा, ठीक है, अपने अंतरात्मा जो काम करके आपको क्या है, आपके अंतरात्मा संतुष्ट हो। तत्कार्यम प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् मतलब वो कार्य, ठीक है, तत् मतलब वो कार्य, प्रयत्नेन मतलब यत्न से, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत और विपरीत उसका विपरीत मतलब यहाँ पे जो काम करके आपको संतुष्टि ना मिले इसका अर्थ है विपरीत, तु वर्जयेत उस काम को त्याग करना चाहिए, वर्जयेत मतलब त्याग करना। तो इसका पूरा अर्थ हुआ ऐसा काम करने चाहिए जो हमें संतुष्टि दे, ठीक है, जो हमें अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, ऐसे काम हमें प्रयत्न से, यत्न से करने चाहिए। और जो काम में हमें खुशी ना मिले, जो इसमें हमारे अंतरात्मा खुश ना हो, वो काम वर्जित त्याग करने चाहिए। सपोज जैसे किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसे पेंटिंग में अच्छे से उसमें यत्न देना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो काम करना चाहिए। अगर किसी को डांस करना अच्छा नहीं लगता है तो वो डांस करेंगे तो अच्छा होगा, संतुष्टि आएगा ही नहीं उसके अंतर से। तो यही बात इसमें बोला गया है, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, लास्ट श्लोक है। दृष्टिपूतं नसेत् पादं वस्तपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। तो क्या बोल रहे हैं, दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम मतलब दृष्टि से जो पवित्र हो, ठीक है, पूतम मतलब पवित्र और दृष्टि मतलब दृष्टि से। तो दृष्टि से जो पवित्र हो मतलब है कि देखकर, ठीक है, नज़र से देखकर। नसेत पादम मतलब पैर रखना चाहिए, पादम मतलब पैर, नसेत ठीक है रखना चाहिए। वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र मतलब वस्त्र से छान कर। जलम पीवेत जल पीना चाहिए, अर्थात परिशुद्ध जल पीना चाहिए वस्त्र से छान कर। सत्यपूताम वदेत वाचम मतलब सत्य से पवित्र अर्थात सत्य वचन बोलने चाहिए। मनः पूतम समाचरित अर्थात मन से पवित्र अर्थात उदार जो वचन है ऐसा समाचरित आचरण करना चाहिए, उदार आचरण करने चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ होता है नज़र से देखकर पैर रखना चाहिए, मतलब अच्छे से देख लो उसके बाद पैर रखना चाहिए। वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए अर्थात शुद्ध जल पीने चाहिए। उसके बाद है सत्यपूतम मतलब सत्य वचन बोलने चाहिए। और
मन से पवित्र अर्थात उदार आचरण करने चाहिए। तो पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।